हेलो एवरीवन। तो आज यूनिट डिजिट का फिर से कंटिन्यू करते हैं। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि अगर किसी संख्या कोई संख्या है, बेस है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, अगर इसकी पावर के रूप में कोई भी संख्या लगी हुई हो तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ये आपने फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि ये जैसे सिंगल डिजिट के नंबर हैं, अगर डबल डिजिट के नंबर के पावर के रूप में कुछ लिखा हुआ है तो अगर उसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ जो पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जैसे किसी संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ है, सपोज मान लीजिए 39 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर, अगर इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है और आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया हुआ था कि इस टाइप का कभी भी आपको फॉर्मेट मिले और इसका आपको लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना हो तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि अगर कोई संख्या 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा 150 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 150 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 200 प्लस एक्स का होल स्क्वायर या 200 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसी तरह बढ़ता जाएगा। अगर इस रूप में लिखा हुआ है संख्याएं तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे आप 39 को क्या लिख सकते हो, आप 39 को लिख सकते हो 50 माइनस 11 का होल स्क्वायर। आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि इसका लास्ट 2 डिजिट एक्स स्क्वायर होगा। इसका लास्ट 2 डिजिट एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर करने पर अंतिम जो 2 अंक प्राप्त होंगे वही इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट होगा। इसको मैंने क्या लिखा, 50 माइनस 11 का होल स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, 121 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं 78 का होल स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 78 के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 22 का होल स्क्वायर। अब आपको लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर आप लास्ट 2 डिजिट यहां पे क्या आ जाएगा, 84। ठीक है, कोई भी संख्या आपको 119 का होल स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो कैसे निकलेगा, आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 19 का होल स्क्वायर और लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 19 का स्क्वायर, और 19 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट क्या मिलता है आपको, 61। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका यूज अभी क्वेश्चन में आपको करना होगा तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 13 की पावर 8। ठीक है, 13 की पावर 8। आपको बताना है इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिखा 13 का स्क्वायर, इसकी पावर 4। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या आएगा, 169 की पावर 4। ठीक है, आपको लास्ट 2 डिजिट बताना है तो लास्ट 2 डिजिट ही लेना है। आप एक को यहां पे हटा सकते हैं। ठीक है, एक को मैंने हटा दिया। आप बताइए 69 की पावर 4 है, आप 69 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 19 का स्क्वायर, क्योंकि हर बार आपको स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना है, का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म ब्रैकेट वाले फॉर्म का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर 361,
लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगा आपको 61 और एक स्क्वायर और बचा हुआ है तो 61 का स्क्वायर हो गया। अब मैंने आपको इसका भी फॉर्म बताया वो कि 61 अगर लिखा हुआ है तो या तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 50 + 11 का होल स्क्वायर बनेगा, या आप ये कह सकते हैं कि इकाई का अंक 1 है तो 1 तो यूनिट डिजिट पर रहेगा, लास्ट सेकंड डिजिट क्या होगा तो आप कहेंगे 2 का गुणा हम 6 के साथ कर दें, 2 × 6 = 12, लास्ट 2 डिजिट आपको क्या मिल गया 21। या आप ऐसे भी कह सकते थे कि 50 + 11 का होल स्क्वायर और इसका लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगा आपको 11 का स्क्वायर 121, तो आपका लास्ट 2 डिजिट फिर क्या होगा 21 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे। मान लीजिए आपके सामने आ गया 23 की पावर 86। ठीक है, 23 की पावर 86 आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करते जाएंगे, जहां भी आपको यूनिट डिजिट 1 मिल जाएगा वहां पे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो 23 का होल स्क्वायर और फिर इसकी पावर कितनी लग जाएगी 43। ठीक है, 43 × 2 86 मिल जाएगा आपको। 23 का स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा 529, लास्ट 2 डिजिट आपको केवल लिखना है 29। ठीक है, 529 आएगा, 23 का स्क्वायर 529, तो लास्ट 2 डिजिट ही आपको लेना है तो आपने लिख दिया 29। ठीक है, 29 की पावर कितनी है 43। ठीक है, 29 की पावर 43 है। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इसको 29 को क्या लिख सकते हो आप 50 - 21, 50 - 21 का होल स्क्वायर। आप बताइए आप इसकी मैक्सिमम पावर कितनी लगा सकते हैं? मैक्सिमम पावर आप क्या लगा सकते हो, मैक्सिमम पावर आप लगा सकते हो 21 टाइम्स 21 × 2 42। अभी एक बचा हुआ है तो आप यहां पे 29 इसको इस प्रकार लिख दीजिए। ठीक है, 29 मैंने लिख दिया। अब आप बताइए कि इस ब्रैकेट वाले पार्ट का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 21 का स्क्वायर ही हमारा लास्ट 2 डिजिट होगा। 21 का आप स्क्वायर करोगे आपको 441 मिलेगा, 441 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 41। ठीक है, 41 की पावर 21 × 29। अब मैंने आपसे कहा था कि जहां भी आपको 1 मिल जाएगा यूनिट डिजिट वहां पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप बताइए इसका यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 है, 1 की पावर कुछ भी आप लगाओ यूनिट डिजिट तो आपका 1 ही मिलेगा। लास्ट सेकंड क्या मिलेगा 1 का गुणा करेंगे आप 4 के साथ, 1 × 4 41 × 29। 41 × 29 आप करेंगे तो 41 × 29 लास्ट 2 डिजिट आपको क्या मिलेगा, तो आप निकाल सकते हो 41 × 29 आपको करना है तो 29 यहां पे आ गया, 4 × 9 यहां पे 6 आ जाएगा, तो 9 6 2 8, लास्ट 2 डिजिट क्या मिल जाएगा आपको 89। 89 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 23 की पावर 86, इसका लास्ट 2 डिजिट आपको क्या मिलेगा, इसका लास्ट 2 डिजिट आपको मिलेगा 89। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 33 की पावर 42। ठीक है, 33 की पावर 42। आप बताइए इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। आप बताइए 33 को आप क्या लिख सकते हो, 33 को आप लिख सकते हो 50 - 17 का आपको स्क्वायर में ही ब्रेक करना है, हर बार स्क्वायर में ही ब्रेक करना है जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इसकी पावर आप कितना लगा सकते हो 21 मैंने लगा दिया। ठीक है, अब आप बताइए पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। 50 - 17, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 17 का स्क्वायर, और 17 के स्क्वायर में आपको अंतिम 2 अंक क्या प्राप्त होता है, आप बताइए 17 का स्क्वायर 289, 289 का
पावर कितना लगाओगे आप 21। तो यहाँ पे 2 की तो कोई ज़रूरत है नहीं, 2 को आप हटा सकते हो, ठीक है, 2 को मैंने हटा दिया। आप बताइए 89, 89 को आप क्या लिख सकते हो? 89 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 11 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि 89 को आप क्या लिख सकते हो? 89 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 11 का होल स्क्वायर। आप बताइए कि इसकी मैक्सिमम पावर आप कितनी लगा सकते हो? मैक्सिमम पावर आप 10 टाइम्स लगा सकते हो। आपको पता है कि अभी ये केवल 20 बना हुआ है, अभी मेरे पास एक और बचा हुआ है, तो 89 को हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आप बताइए 100 माइनस 11 का होल स्क्वायर, पहले इस ब्रैकेट अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 100 माइनस 11 का होल स्क्वायर, अंतिम 2 अंक क्या होगा? 11 का स्क्वायर ही। तो 11 का स्क्वायर, अंतिम 2 अंक कितना मिलेगा आपको? 21। 21 की पावर 10 इंटू कितना लग जाएगा? 89, ठीक है। आप बताइए इसका यूनिट डिजिट तो 1 आएगा, लास्ट सेकंड क्या आएगा? 0 इंटू 2 कितना मिल जाएगा? 0 इंटू 89, 89 इंटू 1 करेंगे, आपको लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगा? 89। इसका मतलब 35 की पावर 42 का अंतिम 2 अंक क्या मिलेगा आपको? 89। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन लेंगे। मान लीजिए आपके सामने आ गया कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने ले लिया। अभी तक आपने देखा हमने एक ऑड नंबर ले रहे थे, मान लीजिए हम एक इवन नंबर भी ले लेते हैं। मैंने एक सम संख्या का लिया, बेस एक सम संख्या लिया 22। 22 की पावर मान लीजिए कुछ भी हम लगा देते हैं, सपोज 96 लगा देते हैं, ठीक है। 22 की पावर 96 लगा दिया मैंने, और आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो आप स्क्वायर करते भी जाएंगे, या आप यहाँ पे एक और आसान तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगाएंगे हो सकता है बहुत लंबा लेंदी हो जाए, क्योंकि आप ये जानते हो 22 क्या है? 22 ये आपका है 2 गुणे 11, 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22 होता है, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 96, 11 की पावर 96, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। आपको पहले वीडियो में 2 का भी रूल बताया गया है, और इसका तो आप जानते ही जानते हो क्या होगा। आप बताइए इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट तो 1 आएगा, लास्ट सेकंड डिजिट क्या आएगा? 6 का गुणा करेंगे आप 1 के साथ, 6 गुणे 1 यहाँ पे 61 मिल गया। आप बताइए कि ये क्या बनेगा? 2 की पावर, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। मैंने आपको बताया था कि अगर बेस 2 है, केवल सिंगल डिजिट है और 2 है, तो आप इसको साइक्लिसिटी 10 में कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर 10। आप बताइए इसका मैक्सिमम पावर आप कितना लगा सकते हो? 9 लगा सकते हो। 10 इंटू 9, और एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? 2 की पावर 6। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आप बताइए, मैंने आपको बताया हुआ था पहले वीडियो में कि अगर 2 की पावर 10 और 10 की पावर एक ऑड नंबर हो, एक विषम संख्या हो, तो इसका अंतिम 2 अंक 24 आता है। 24, 2 की पावर 6 मतलब 64, और यहाँ पे आपको मिल गया 61। इन्हीं तीनों का गुणा कर लेंगे, आपको अंतिम 2 अंक का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अंतिम 2 अंक की जरूरत है तो केवल अंतिम 2 अंक तक ही लीजिएगा, कोई ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, ले लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं पहले हम। क्या मिल जाएगा आपको? 64:61 कितना मिल जाएगा? 6 गुणे 4, यहाँ पे 4, 6 4 10, 0 मिल गया। अब आपको 24 का भी गुणा करना है, तो 24 का गुणा कर दीजिए, कितना मिल जाएगा? 96। लास्ट 2 डिजिट आपको कितना मिल गया? 96। 22 की पावर 96 का अंतिम 2 अंक कितना मिल गया? 96 मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा आप बताइएगा हमसे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इवन नंबर का पावर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग।
मान लिया मैंने ले लिया 46 की पावर 28, ठीक है। 46 की पावर 28, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। आप बताइए 46 को आप क्या लिख सकते हो? 46 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 28 इंटू 23 की पावर 28, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आप बताइए 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 10, 10 की पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 लगा सकते हैं, ठीक है। कितना बच रहा है? 2 की पावर 8 आपका एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ठीक है। 23 को आप क्या लिख सकते हो? आप बताइए, अभी आपने पढ़ा 23 को आप लिख सकते हो स्क्वायर के फॉर्म में, जब भी 2 डिजिट नंबर आएगा 23 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी लगा सकते हो? 14 लगा सकते हो, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ है कि 2 की पावर 10, 10 की पावर अगर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो इसका अंतिम 2 अंक कितना मिलता है? 76, और 2 की पावर 8 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। आप बताइए 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर करेंगे आप तो 23 का स्क्वायर, इसका अलग हम निकाल लेते हैं कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। आप बताइए 23 का स्क्वायर 529, 529 का अंतिम 2 अंक कितना है? 29, 29 की पावर 14 लग गया आपके सामने, ठीक है। आप बताइए 29 को क्या लिख सकते हो आप? 50 माइनस 21 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर आप कितनी लगा दोगे? 7 लगा दोगे, ठीक है। अब 50 माइनस 21 का होल स्क्वायर, इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा? 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर का अंतिम 2 अंक कितना होता है? 41, 41 इंटू 7, इसका अंतिम 2 अंक क्या आएगा? इकाई का अंक तो 1 आएगा, लास्ट सेकंड डिजिट क्या आएगा? 7 का गुणा करोगे आप 4 के साथ, 7 गुणे 4, 7 चौके 28, 28 का आप 8 यहाँ पे लिख दोगे, तो इसका मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट आपको कितना मिला? 81, 81 हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप बताइए, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ था कि अगर 76 को किसी भी बेस 2 और पावर कुछ भी लिखा हो, अगर आप उससे गुणा करते हैं तो 76 गुणे 2 की पावर 8 आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट बताया हुआ था कि 2 की पावर 8 ही इसका लास्ट 2 डिजिट होता है। तो 2 की पावर 8 कितना आएगा? 2 की पावर 8 256, 256 का अंतिम 2 अंक 56, 56, 56 का गुणा आप 81 के साथ करके आप लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 56, 81 कितना आ जाएगा? 56 और 8, 6, आंसर कितना आएगा? 36, 46 की पावर 28 का लास्ट 2 डिजिट 36, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। आगे बढ़ें। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं है, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। 17 की पावर 4 प्लस 19 की पावर 4 प्लस 21 की पावर 4 प्लस 23 की पावर 4, आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो आप बताइए लास्ट 2 डिजिट आपको निकालना है, तो पहले अलग अलग संख्याओं का लास्ट 2 डिजिट निकाल लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, आप उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। आप मन में ही कैलकुलेट कीजिए, बहुत ही आसान है, आप एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप बताइए जैसे 17 की पावर 4 है, 17 की पावर 4 पहले आप स्क्वायर करोगे, 17 का स्क्वायर 289, चलिए थोड़ा डिटेल में ही लिख देते हैं, फिलहाल आप मन में सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजिली, और 1-2 लाइन में आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप क्या लिखोगे इसको? 17 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। 19 को लिखोगे आप, 19 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। 21 को आप तो डायरेक्टली इसका 2 डिजिट निकाल सकते हो, इकाई का अंक क्या होगा? 1, और लास्ट सेकंड क्या होगा? 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, प्लस 23 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। आप बताइए 17 का स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा? 289, 289 का लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? 89 का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। 19 का स्क्वायर करोगे आपको क्या मिलेगा? 361, 361, 361 का लास्ट 2 डिजिट 61 का स्क्वायर,
यहाँ पे आपको 81 ही मिला हुआ है। और यहाँ पे आप बताइए 23 का स्क्वायर 529, 529 का अंतिम दो अंक 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए सिर्फ डायरेक्टली हम लास्ट 2 डिजिट लिख रहे हैं। 89 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 11 का स्क्वायर, 100 माइनस 11 के स्क्वायर का अंतिम दो अंक क्या होगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर का अंतिम दो अंक 21। 61 का स्क्वायर आप इन यूनिट डिजिट तो 1 होगा, लास्ट सेकंड क्या होगा 2 गुणे 6 2 छंग 12 21। या आप ऐसा भी कह सकते हो 50 प्लस 11 का स्क्वायर 121, 121 का लास्ट 2 डिजिट 21। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 81। 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो 29 को 50 माइनस 21 का होल स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर 441, 441 का अंतिम दो अंक 41 41। तो सभी का यूनिट डिजिट तो 1 है तो 1 आ जाएगा। लास्ट सेकंड क्या आएगा 2 2 4 8 4 12, 12 4 16, 16 का 6 ले लीजिए, क्या आ जाएगा आंसर क्या आएगा इसका 61। अंतिम दो अंक क्या मिल गया आपको इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट, इस एक्सप्रेशन का अंतिम दो अंक आपको क्या मिलेगा 61 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इस टाइप का 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। मान लीजिए आपके सामने आ गया 27 की पावर 4, 29 की पावर 4, 31 की पावर 4, 33 की पावर 4। आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो इसका हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ समझना आपको ज़्यादा है। ठीक है, अब बताइए 27 को आप लिख सकते हो 50 माइनस 23 का स्क्वायर का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर इसका लास्ट 2 डिजिट होगा 29 आ जाएगा। 29 आ गया, 29 का स्क्वायर को आप क्या लिखोगे 50 माइनस 21 का होल स्क्वायर, और 21 का होल स्क्वायर मतलब इसका अंतिम दो अंक कितना मिलेगा 41 मिलेगा। ठीक है, आप बताइए इसका अंतिम दो अंक क्या मिलेगा 29 को आप क्या लिखोगे 50 माइनस 21 का स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर। तो 50 माइनस 21 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मतलब 441, 441 का लास्ट 2 डिजिट 41, 41 का स्क्वायर करोगे 50 माइनस 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। ठीक है, 31 की पावर 4 आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 1, 4 गुणे 3 4 3 12 21 आ जाएगा। 33 का की पावर 4। ठीक है, तो 33 की पावर 4 को आप 3 गुणे 11 में भी ब्रेक कर सकते हो, या आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि पावर छोटा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। 33 को क्या लिखोगे 50 माइनस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना मिलेगा 289, 289, 289 का लास्ट 2 डिजिट 89, 89 का स्क्वायर मतलब 50 माइनस 11 का होल स्क्वायर, सॉरी 89 मतलब 100 माइनस 11 का होल स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर आपका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 21। तो इस सभी को ऐड कर लीजिए, क्या मिल जाएगा 1 8 4 12 2 14 2 16 61। क्या मिल गया इसका आंसर आपको 61। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट इसका क्या है 61। ठीक है, तो आप एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर पावर छोटा है, पावर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा हुआ है, तो आप एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें 15 का देख लीजिएगा। जैसे आपने देखा था कि 5 की पावर कुछ भी लिखा हो, n टाइम्स लिखा हो, आपको इसका बताना है कि अंतिम दो अंक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 5 की पावर कुछ भी लिखा हो, उसका अंतिम दो अंक हमेशा 25 आता है। ठीक है, उसका अंतिम दो अंक हमेशा 25 आता है। अगर लिखा है 15 का स्क्वायर, तो इसका भी अंतिम दो अंक क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब जैसे 5 तो ये है, इसके पहले कौन सी संख्या लिखा है इस पर डिपेंड करता है। फिलहाल आप 15 को 3 गुणे 5 भी करके निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हो। 3 गुणे 5 भी करके निकाल सकते हो, या इसका एक लाइन हेडिंग एक नोट लिख लीजिएगा, एक कंसेप्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमेशा जरूरी नहीं कि यूनिट डिजिट अगर 5 है तो हमेशा 25 ही आए।
केवल अगर सिंगल डिजिट 5 की पावर कुछ भी लिखा है तो भी 25 आएगा, लेकिन अगर 5 के पहले कोई संख्या लिखा है तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अंतिम 2 अंक 25 आएगा। तो एक रूल लिखिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में अपने, कि यदि 5 के पहले एक ऑड नंबर हो और इसकी पावर भी एक ऑड नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। 5 के पहले भी ऑड नंबर हो और इसका पावर भी एक ऑड नंबर हो, 5 के पहले भी एक विषम संख्या हो और इसके पावर, इसकी घातांक के रूप में, इसके घात के रूप में भी एक विषम संख्या हो, तो उस स्थिति में इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो आपका आंसर क्या होगा, 75। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नहीं तो आप 15, जैसे आपको मान लीजिए 15 की पावर 3 आ गया, ठीक है, एक एग्जांपल अगर देखते हैं, 15 की पावर 3 आ गया तो 15 की पावर 3 इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, इसका लास्ट 2 डिजिट 75 आएगा, ठीक है, 15 की पावर 3 इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 75। केवल एक रूल आपको याद रखना है कि 5 के पहले भी विषम संख्या और इसकी पावर भी एक विषम संख्या है, उस कंडीशन में 75 आएगा और सभी कंडीशन में कोई भी अंक हो, हर कंडीशन में 25 आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 15 की पावर 8 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 25 आएगा। सिर्फ मैंने आपको ये बोला है कि 5 के पहले अगर एक विषम संख्या है और 5 घात के रूप में भी विषम संख्या, लेकिन यहाँ पे तो विषम नहीं है ना, यहाँ पे तो सम संख्या है, तब इसका आंसर क्या आएगा, और हर परिस्थिति में इसका आंसर 25 ही आएगा। लेकिन अगर 5 के पहले भी एक ऑड संख्या और पावर भी एक ऑड संख्या, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, 75 आएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या आ गया आपके सामने, 3375 की पावर मान लीजिए आपके सामने आ गया 129। आपको बताना है कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि 5 के पहले भी एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या और इसकी पावर भी क्या है, एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर है, तो इसका अंतिम 2 अंक कितना होगा, इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, 75 होगा। सिर्फ एक कंडीशन याद रखना है, 5 के पहले भी विषम और पावर भी विषम, उस कंडीशन में 75, बाकी हर कंडीशन का आंसर 25 होगा, ठीक है। कोई भी संख्या, एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने आ गया 2375 की पावर 1242, ठीक है, ये आ गया आपके सामने 2375 की पावर 1242। आपको बताना है कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि 5 के पहले तो एक विषम संख्या है लेकिन पावर क्या है, विषम नहीं है, तो उस हर कंडीशन में क्या आएगा आंसर, लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 2 की पावर 80 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। एक एक्सप्रेशन इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मान लीजिए आपके सामने आ गया 2 की पावर 80 गुणे 5 की पावर 3। आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन का 5वां अंक क्या होगा। इस एक्सप्रेशन का राइट साइड से 5वां अंक क्या होगा, दाहिनी ओर से 5वां अंक क्या होगा, ठीक है। क्या आएगा बताइए, चलिए देखते हैं। आप बताइए, आपने रूल पढ़ा हुआ है
कि जितनी बार 5 आ रहा है उतनी ही बार अगर हम 2 ले लें तो उतने ही जीरो का निर्माण होता है। ठीक है, आप बताइए, अगर हमने कहा कि 5 की पावर 3 है और इसके साथ मैंने लगा दिया 2 की पावर 3, कितना बच रहा है? 2 की पावर 77 बच रहा है। ठीक है, 5 की पावर 3, मैंने 2 की पावर 3 को अलग कर लिया इसके साथ पेयर बनाने के लिए, और 2 की पावर 77 आ गया। ठीक है, आप बताइए कि अंत में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि आप बताइए इसके अंत में आने वाले जीरो की संख्या क्या हो, तो आप कहते कि 5 3 बार आया है, अगर हम इसके साथ 2 3 बार सेट कर दें तो अंत में जीरो की संख्या उतनी बार हो जाएगी। 5 3 बार आया तो मैंने इसके साथ 2 की 3 बार सेट कर दिया, तो आप बताइए कि अंत में जीरो की संख्या क्या आएगी? 3 बार जीरो आएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि 5वां अंक क्या होगा, ये अंक बताना है कि आपको क्या होगा। इसका मतलब अगर हम इसको हटा दें और इसको भी हटा दें, इसको भी मैंने हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, क्योंकि इसका खेल तो खत्म हो गया। अब क्या बचा? 2 की पावर 77, और आपको ये अंक बताना है। इसका मतलब 2 की पावर 77 का क्या बताना है? लास्ट सेकंड डिजिट बताना है, आपका वही आंसर होगा। तो आप बताइए 2 की पावर 77 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 10, 10 की पावर 7, कितना बच रहा है? 2 की पावर 7 आपका बच रहा है। 10 7 70 और 7 77। 2 की पावर 10, 10 की पावर 1 क्या है? एक विषम संख्या है, तो इसका अंतिम 2 अंक कितना होगा? 24। 2 की पावर 7 कितना आएगा? 128। 128 का लास्ट 2 डिजिट 28। 24 गुणे 48 कर लीजिए, सॉरी 24 गुणे 28 कर लीजिए, कितना मिल जाएगा? 72। यहां पे क्या आएगा? 72। इसका मतलब 5वां अंक राइट साइड से 5वां अंक क्या मिलेगा आपको? लास्ट में तो 3 जीरो, उसके बाद 2, 5वां अंक कितना मिलेगा आपको? 7। इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा? 7। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन कंसेप्ट आपका वही रहेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, पूछने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं, अपना कंसेप्ट बहुत क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट 2 डिजिट, आपने मैक्सिमम चीजें पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक पर। तो यूनिट डिजिट बहुत ही फास्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि यूनिट डिजिट आप सभी को पता है। इकाई अंक के बारे में थोड़ा सा बस एक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो यूनिट डिजिट में जैसे 2, 3, 7, 8 को एक कैटेगरी में रखते हैं, 4, 9 को एक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, 0, 1, 5 और 6 इसको एक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, 2, 3, 7, 8 को मैंने एक कैटेगरी में रखा, 4 और 9 को मैंने एक कैटेगरी में रखा, 0, 1, 5, 6 को मैंने एक कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसके पावर के रूप में कोई भी संख्या लगी हुई है और आपसे पूछा जाता है कि आप केवल इकाई का अंक बताइए, पहला नंबर बताइए क्या आएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको पता है कि जब भी कोई नंबर्स आते हैं, 2, 3, 7, 8 में कोई नंबर्स आता है, तो आप जानते हैं कि इसके पावर को हम किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। आप देखिए, जैसे हम यहाँ पे बात करें 2 की पावर 1 की तो 2 आएगा इसका इकाई का अंक, 2 की पावर 2 की बात करें तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 की बात करें तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 बात करें तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 मतलब 16, 6 आ जाएगा। फिर हम 2 की पावर 5 की बात करें तो कितना आएगा? 32 आएगा, 32 के इकाई का अंक 2। 2 की पावर 6 की बात करें 64 आएगा, 64 का इकाई का अंक 4। 2 की पावर 7 की बात करें तो कितना आ जाएगा? 128, इकाई का अंक 8। और 2 की पावर 8 की बात करें तो कितना आ जाएगा? 256, मतलब इकाई का अंक 6। आप ये देख रहे हैं कि हर 4 अंकों के बाद
इकाई का अंक अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये इसकी साइक्लिसिटी होती है कि अगर 2, 3, 7, 8 इन नंबर्स में से कोई नंबर्स आ रहा है तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, हर चौथे बार के बाद ये अपने आप को रिपीट करने लगता है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर्स इस प्रकार बेस आपका 2, 3, 7, 8 है तो आप पावर 4 में ब्रेक करोगे। ठीक है, तो पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 2 की पावर 77। ठीक है, आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जानते हैं साइक्लिसिटी इसकी 4 होती है। पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल मिलेगा, जो रिमाइंडर आपको मिलेगा, आप इसको बेस के ऊपर लगा देंगे। आप बताइए 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 77 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 चौके 76 बार कंप्लीट, 19 बार पूरी तरह चला जाएगा, 76 तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो ये रिमाइंडर उठा के यहाँ पे लगा दीजिए। 2 की पावर 1 मतलब कितना हो, इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, मान लीजिए 2 की पावर आपके सामने आ गया 86, 2 की पावर 86 आ गया। आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप बताइए 2 की पावर 86 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 86 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 21 बार जाएगा, 21 चौके 84, 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 रिमाइंडर क्या करो आप 2 के ऊपर लगा दो, तो इसके इकाई का अंक क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 7 की पावर 17 या 19 लेते हैं। ठीक, 7 की पावर 19 आ गया। आप कहेंगे कि इसका इकाई का अंक अगर आपको बताना है तो इकाई अंक को क्या करेंगे, पहले पावर को हम 4 से विभाजित करेंगे। पावर को जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो 4 चौके 16 तक तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। 3 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो 7 के ऊपर 3 लगा दीजिए। अब 7 का क्यूब आपको पता है 343 होता है, तो इकाई का अंक क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया, इकाई का अंक 3 मिल जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 की पावर आपके सामने आ गया 99। ठीक है, 3 की पावर 99। आपको बताना है कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक आप बताइए। 99 को 4 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 24 चौके 96 बार पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, और 3 की पावर 3 मतलब 27, इकाई का अंक क्या होगा 27 होगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो छोटे नंबर्स हैं, हम यहाँ पे इसको 4 से, आप देख रहे हैं कि बेस को हम 4 से विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा नंबर आ जाए 7 की पावर 129659। ठीक है, 129659। आपको बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे कि पावर को हम 4 से विभाजित करेंगे। पावर को हम 4 से विभाजित करेंगे, तो क्या ये जरूरी है कि हम पूरा 4 से विभाजित करें? क्या हम यहाँ पे 4 के विभाज्यता का नियम नहीं लगा सकते, 4 के डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर अंतिम दो अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल बच रहा है वो पूरी संख्या का शेषफल होगा। ठीक है, तो क्या 4 को आप यहां से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे कि आपको क्या देखना है, केवल अंतिम 2 अंक देखना है? तो आप बताइए 59 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौके 56, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या को भी अब जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना ही मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो 7 का ऊपर शेषफल 3 लगा दीजिए। इसका अंतिम 2 अंक कितना होगा, 343। अंतिम 2 अंक, सॉरी, सिर्फ इकाई का अंक लेना है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3।
आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि कभी भी अगर पावर बहुत बड़े नंबर में लिख रहा है, 9-10 अंकों का पावर लगा हुआ है, तो आपको केवल अंतिम 2 अंक से मतलब है, अंतिम 2 अंक 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है आपको, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित कर कर जो शेषफल आएगा उसको बेस के ऊपर आप लगा दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आपको क्या याद रखना है वो चीज देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई इस प्रकार की संख्या आ गई, 3 की पावर 484, ठीक है, 3 की पावर 484, 484। आपको बताना है कि इसका अंतिम 2 अंक क्या हुआ। सॉरी, अंतिम 2 अंक नहीं बताना है आपको, केवल इकाई का अंक, क्योंकि हम लोग अब केवल इकाई का अंक यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब भी आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, केवल अंतिम 2 अंक कितना है, 84, 84 है। तो आप बताइए 84 तो 4 से पूरी तरह कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है कि पावर को 4 से विभाजित करने पर पूरी तरह कैंसिल हो जाता है, वहां पर शेषफल 0 बचता है, तो वहां पर आप पावर क्या लगाओगे, 4। अगर पूरी तरह कैंसिल हो जा रहा है फिर तब भी आप पावर क्या लगाओगे, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, अगर इसको काटने पर 4 से डिवाइड करने पर शेषफल आपको 0 प्राप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप पावर 4 मानकर चलोगे। तो 3 की पावर 4 मतलब 81, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, 81 इकाई का अंक 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, कोई भी अंक ले लीजिए, सपोज आपके सामने आ गया 2 की पावर, सपोज आ गया 169842996। ठीक है, इतनी बड़े नंबर आ गए आपके, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से डिवाइड करो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान होना चाहिए कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। आप बताइए 96, तो 4 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब भी शेषफल 0 बचेगा हम पावर कितनी लगाएंगे, बेस के ऊपर 4 लगाएंगे। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 के इकाई का अंक कितना मिल गया आपको, 6 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगले नंबर्स को देखते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, आप बताइए, फिर अगला नंबर लेते हैं 4 और 9। ठीक है, 4 और 9। आप बताइए अगर हम इसकी साइक्लिसिटी की बात करें तो 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 4 चौके 16, इकाई का अंक क्या है, 6, 4 की पावर 3। अब बताइए 4 की पावर 3 मतलब 64, 64 के इकाई का अंक 4, 4 की पावर 4 256 होता है। 4 की पावर 4 मतलब 256, 256 का इकाई का अंक 6। आप ये देख रहे हैं कि हर बार हर 2 अंकों के बाद इकाई अंक अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर हम बात करें कि 9 की, अगर हम बात करें 9 पर, आप देखिएगा 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और 9 की पावर 4। ठीक है, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और 9 की पावर 4। अगर हम यहां बात करें तो आप बताइए इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर 2, 9 9 81, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 9 की पावर 3 मतलब 729, 720 ने इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और 9 की पावर 4 फिर इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहां भी आप देख रहे हैं कि हर 2 बार इकाई का अंक अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर 4 या 9 दोनों के लिए आप लिख सकते हैं कि अगर हम 4 की पावर, अगर हम आपसे कहें कि 4 की पावर, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा
जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, तो तब तक थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा तब तक। 4 की पावर अगर एक ऑड संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। अगर 4 की पावर एक इवन संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ये चीज आपको याद रखना है। अगर 4 की पावर एक ऑड नंबर है, 4 का पावर एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4। अगर 4 का पावर एक विषम संख्या सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इकाई का अंक 6 आएगा। इसी प्रकार आप 9 का भी लिख सकते हैं। 9 का भी आप देखिए, अगर 9 की पावर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 9 आएगा। और अगर 9 की पावर एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तब इकाई का अंक आपका कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। मिनट पे हम आते हैं। ठीक है, तब तक चलिए देखिए, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बस इतना ही बताया अभी कि 4 की पावर अगर एक ऑड नंबर है तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। 4 की पावर अगर एक इवन नंबर है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 9 का पावर एक ऑड नंबर है तो इकाई का अंक 9 ही होगा। अगर 9 की पावर एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसके इकाई का अंक 1 होगा। अब आपको ये ध्यान देना है, कुछ एग्जाम्पल भी इसके नोट्स में आप लिख लीजिएगा कि जैसे आपके सामने आ गया 4 की पावर 287, 4 की पावर 287, आपको बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या देखना है। तो आपको जब भी बेस 4 या 9 आए तो आपको केवल पावर देखना है, पावर ऑड है या पावर इवन है। आप बताइए, यहाँ पे पावर एक ऑड नंबर है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसके इकाई का अंक कितना होगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, या आपके सामने आ गया 2 की पावर 382, सॉरी 9 की पावर 382, 9 की पावर 382, आपको बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या है। तो आपको सिर्फ देखना है कि पावर क्या लगा हुआ है, पावर एक ऑड है या पावर एक इवन नंबर है। तो पावर 382 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि इसके इकाई का अंक क्या होगा? इसके इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, दूसरी चीज आपको नोट्स में ये लिखना है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई का अंक, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 ये नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 ये कभी नहीं हो सकता। जैसे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप बताइए निम्न में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सपोज आपके सामने ऐसा नंबर सा आ गया T4132
9173 4096 2378। ये आपके सामने चार ऑप्शन आ गए और आपको बताना है कि आप बताइए कि निम्न में से कौन सा विकल्प एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर पता हो चाहे ना पता हो, आप ये निकाल सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर के इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 विकल्प तो आपके हट गए, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। एक ही विकल्प बचा 4096। 4096 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। 4096 के बारे में याद रखिएगा कि 4096 जो है वो 16 का क्यूब है और 64 का स्क्वायर है। ठीक है, 4096, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि 4000 से 5000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों हैं। तो 4000 से 5000 के बीच केवल एक ही संख्या है 4096, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। 16 का क्यूब है और 64 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। 4096 हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन फिर पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज परफेक्ट स्क्वायर के बारे में ये याद रखिएगा, दूसरी चीज परफेक्ट स्क्वायर के बारे में ये याद रखिएगा। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, किसी भी सम संख्या, किसी भी सम संख्या इवन नंबर का स्क्वायर करने पर वह हमेशा 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सम संख्या का परफेक्ट स्क्वायर आप पढ़ रहे हैं इकाई का अंक, तो परफेक्ट स्क्वायर में एक लाइन इसको भी आप जरूर ऐड कीजिएगा, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। आपके सामने आ गया कि किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करने पर वह हमेशा 4 से विभाजित होना चाहिए। ये क्यों होना होगा आप बताइए। जैसे मैंने कहा कि आप बताइए कोई सम संख्या है x, ठीक है, कोई सम संख्या x है, मान लिया मैंने कि कोई सम संख्या x है, मान लेते हैं हम इसको 8 मान लेते हैं, x बराबर 8 मान लेते हैं। आप बताइए कोई भी अगर सम संख्या है तो उसमें 2 छिपा हुआ होगा, इवन नंबर में 2 हमेशा से डिवाइड होगा। कोई भी आप सम संख्या लेंगे वो 2 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, आप बताइए अगर ये संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है, मैंने x बराबर 8 मान लिया, अगर यह संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आप अगर 2 को अलग कर दें तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2 into 4 लिखेंगे। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो आप बताइए ये जो 16 आपको मिल रहा है तो ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। इसका मतलब कोई भी परफेक्ट कोई भी नंबर होगा, अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वह संख्या हमेशा किससे कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए। मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल आ गया, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कोई, क्योंकि 2, 3, 7, 8 एक तो इकाई अंक देखने का तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपको इससे पता चल जाएगा, मान लीजिए कोई संख्या आपके सामने आ गया कि निम्न में से कौन सा विकल्प एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको बताना है। मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन आ गया 2, 1, 8, 2, 3, 1, 8, 6, 4, 0, 9, 6 या 5, 3, 2, 2 ले लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, या 2, 6 ही ले लेते हैं।
क्योंकि 2 तो से वैसे भी हटा देंगे, ठीक है, मैंने ये ले लिया। चलो अब आपको बताने कि निम्न में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इकाई का अंक, परफेक्ट स्क्वायर के इकाई का अंक कभी 2 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसे आप हटा सकते हैं। अब 2, 3 इकाई का अंक देख रहे हैं, तीनों में 6 है, इकाई का अंक तीनों में 6 है। आपको ये देखना है कि अगर 3186 है, 4096 है, 5326 है, इसका मतलब अगर इकाई के अंक पर एक सम संख्या आ रहा है तो ये किसी सम संख्या का ही स्क्वायर होगा। अब आपने रूल पढ़ा हुआ है कि किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करने पर वह 4 से कटना चाहिए, और 4 के विभाज्यता का नियम क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो आप बताइए क्या 86 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 26 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 96 4 से कटेगा, और ये आपका आंसर होगा 4096 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 का क्यूब है, 64 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। मान लीजिए आपके सामने आ गया 71, 72, 73 डैश 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 आपके सामने आ गया, मान लीजिए 85 तक, ठीक है। 71, 70 इंटू 72 इंटू 73 डैश 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 इंटू 85। आपको बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान है, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर इसका बता सकते हैं कि आप बताइए यहाँ पर इकाई के अंक के रूप में 2 मिल रहा है और यहाँ पर इकाई के अंक के रूप में 5 मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी 5 और 2 मिलता है तो उतने ही जीरो का निर्माण होता है। आप बताइए यहाँ पे 1 2 मिला, यहाँ पे 1 5 मिल गया, इसका मतलब पहला अंक राइट साइड से क्या होगा, पहला अंक तो 0 ही मिलेगा, तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इसके इकाई का अंक आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 70 की पावर 2976, 70 की पावर 2976। आपको बताना है कि गैर शून्य अंक, इसको आपको बताना है सबसे दाहिना, सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है 70 की पावर 2976 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, या नॉन जीरो डिजिट नंबर बताना है क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट नंबर क्या होगा 70 की पावर 2976। थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहाँ पे। आप बताइए आप इसको क्या लिख सकते हो। आपको बताना है कि 0 तो आएगा ही आएगा, 0 तो दाहिने तरफ से तो 0 आएगा ही आएगा। 0 खत्म होने के बाद उसके बाद पहले डिजिट के रूप में कौन सा अंक आएगा वो आपको बताना है। आप बताइए 70 को क्या लिख सकते हो आप, 7 की पावर 2976 इंटू 10 की पावर 2976, ये आप लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि इसके अंत में आने वाले 0 की संख्या कितनी होगी, तो 0 कितनी बार आएगा, 2976 टाइम्स 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 2976 है। आप बताइए ये 0 वाला खेल तो खत्म हो गया, 0 वाला खेल तो हमने खत्म कर दिया। क्या बचा है आप, केवल 7 की पावर 2976। अब मैंने आपको बताया कि अगर इकाई बेस 7 है और पावर 2976 लगा हुआ है, आपको बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो आप बताइए इकाई का अंक निकालने के लिए आप पावर को 4 से विभाजित करोगे। पावर को 4 से विभाजित करने का मतलब अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अंतिम 2 अंक कितना है, 76 है। अंतिम 2 अंक 76 है, तो बताइए 76 4 से तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, 19 चौके 76, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। शेषफल 0 आने की स्थिति में हम पावर कितनी मानते हैं, 4 मानते हैं। ठीक है, तो आप बताइए 7 की पावर 4 करेंगे, इकाई का अंक कितना मिलेगा,
1 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे दाहिना गैर शून्य अंक, मतलब शून्य छोड़ने के बाद जो अंक मिलेगा आपको वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने आ गया 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 998। 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 998 आपको बताना है हजारवें प्लेस का अंक क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है इस एक्सप्रेशन के हजारवें प्लेस का अंक क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्लेस पर कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है हजारवें प्लेस का अंक क्या होगा, इस एक्सप्रेशन के हजारवें प्लेस का अंक क्या होगा। अभी मैंने इसके पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आप बताइए कि 5 की पावर 3 के साथ अगर हम 2 की पावर 3 एडजस्ट कर दें तो इतनी बार तो 0 मिल जाएगा। 5 की पावर 3 के साथ अगर मैंने 2 की पावर 3 एडजस्ट कर दिया उतनी बार आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब कितना बच रहा है 2 की पावर के रूप में, कितना बच रहा है, क्योंकि 3 तो यहां से हमने निकाल लिया, कितना बच रहा है 995। आप बताइए आपको हजारवें प्लेस का अंक निकालना है। हजारवें प्लेस का अंक मतलब यहां पे निकालना है, तो दाहिने साइड से 0 कितनी बार आएगा, 0 तो 3 बार आएगा। इसका खेल तो खत्म हो गया। अब खेल किसका है, यहां पर जो अंक आएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है 2 की पावर 995 पर। तो आपको ये बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो आप पावर को किससे डिवाइड करेंगे, पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। अब पावर को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 95 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप 23 बार लेके जाएंगे, 23 टाइम्स 92 तक पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। 23 गुणे 4 92, 92 तक पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब क्या बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मतलब इकाई का अंक कितना होगा, 8 आएगा। हजारवें प्लेस का अंक क्या आएगा, 8। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी इकाई अंक में आपको और भी सारे क्वेश्चन करने हैं, तो एक वीडियो लेक्चर आपका और जाएगा इकाई अंक से रिलेटेड। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अभी इकाई के अंक से रिलेटेड एक वीडियो आपके पास और जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।